क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को उतार लीजिए, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 और जी डी एक्स, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानते हैं। अब हमें क्या करना होता है, जो अंदर का भाग है इसको आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना होता है। ठीक है, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को आंशिक भिन्न में बदलने पर ये लिख देंगे। तो कितना होगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में है एक्स माइनस 1। अब मैंने आंशिक भिन्न में तोड़ने के 4 रूप कल बताए हुए थे पिछले वीडियो में, कि अगर द्विघात समीकरण लिखा हो, ये आपका द्विघात समीकरण है और इसके गुणनखंड हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं तो मैंने आपको नियम बताया था कि दिए गए द्विघात समीकरण को आप रेखिक समीकरण के नीचे लिखेंगे। तो आप रेखिक समीकरण की सहायता से इसके खंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए एक्स और प्लस में बी। एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स के रूप में प्रश्न दिया गया है, बटे में वो जिसके गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिख लीजिए, और दूसरे कोष्टक में क्योंकि ए और बी कांस्टेंट हम ले चुके हैं तो तीसरा सी लेंगे, और दूसरा एक्स माइनस 1 और इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। क्लियर। यदि यहीं पर ए प्लस की जगह माइनस का निशान लगा होता तो इसके हम गुणनखंड कर सकते थे। तो जब गुणनखंड कर सकते थे तो इसके गुणनखंड कर लेते और फिर कल बताए गए वीडियो के अनुसार इस प्रश्न का हम हल कर लेते। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप क्या लिखें, इनका लासा ले लीजिए। आप लासा लेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इसका भाग करेंगे, जी कैंसिल हो गया, जी बचा। तो जी कितना होगा, ए एक्स प्लस में बी और कितने का गुणा होना है, एक्स माइनस 1 का, प्लस एक्स माइनस 1 से जी कैंसिल होगा, जी बचा। तो सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। ये है आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 1, जे पूरा भाग और जे पूरा भाग कट गया क्योंकि एक जैसा दिख रहा है। ये कितना बचेगा आपका, x बराबर ए एक्स का गुणा कराइए तो कितना होगा आपका, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स का गुणा एक में करेंगे तो ए एक्स, प्लस बी का गुणा एक्स में करेंगे तो बी एक्स, माइनस बी का गुणा एक में करेंगे तो बी, प्लस सी का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर, प्लस सी का गुणा एक में करेंगे तो सी आ जाएगा। अब हमें x की उच्च घातों को एक तरफ कर लेना है, तो जी एक्स स्क्वायर है, ये कॉमन लेंगे, कितना बचेगा जी ए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो प्लस में कितना आया सी। अब x वाला देखेंगे, x ए है, x ए है, तो दोनों में अगर मैं माइनस का x कॉमन ले लूं तो कितना आएगा जी, माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस है वो प्लस में कर दो और जो प्लस है वो माइनस में कर दो। अब कांस्टेंट वैल्यू देख लीजिए, कांस्टेंट कौन कौन से हैं, माइनस का बी है और प्लस के सी, इन दोनों को साथ में ले लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, सी माइनस के बी। क्लियर। ये है आपका एक्स। ठीक है, तो मैंने ए बी सी के मान निकालने की 2 विधियां बताई हुई थी। एक विधि ये बताई थी कि ए के मान के लिए बी के मान के लिए क्या करते हैं, उसके खंड को 0 के बराबर करते हैं, x का जो मान आ जाता है वो x की जगह पुट कर दिया जाता है और हमारा ए बी सी का मान निकल आता है। लेकिन वो कब निकल पाता है, तभी निकल पाता है जब वो ए के बटे में स्वतंत्र गुणनखंड लिखा हो, बी के बटे में स्वतंत्र गुणनखंड लिखा हो, सी के बटे में लिखा हो। ठीक है, यदि आपका ऐसा मिक्सिंग में लिखा हुआ है तब आपका सबसे आसान विधि है कि x की उच्च घातों की तुलना करेंगे आप दोनों को, और हम ए बी सी के यहाँ से मान कर लेंगे। तो लिखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे x की उच्च घातों एवं x की उच्च घातों एवं अचर पदों की तुलना करने पर। उच्च घातों में तो या x की घातों एवं अचर पदों की तुलना करने पर। तो सबसे पहले हम x की बड़ी घात देखेंगे। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणांक कितना लिखा हुआ है, a प्लस सी, यहाँ जगह नहीं है
तो यहाँ पे इसको लगाएंगे तो ये होगा a प्लस सी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको 0 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 1 थर्ड हो ही गया है, सेकंड हो ही गया था, थर्ड मान लीजिए इसको। इसी प्रकार से x के गुणांक की तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना है माइनस a माइनस बी बराबर, यहाँ x का गुणांक कितना है, गुणांक होता है जो x के आगे लिखा हो, कितना है 1। क्लियर। तो इसको और हल करते हैं तो a माइनस बी बराबर माइनस का 1 आ जाएगा और ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया। फिर अचर पद कौन कौन से हैं, c माइनस बी, यहाँ पे लिखेंगे c माइनस बी, यहाँ पे अचर पद कुछ भी नहीं है तो बराबर में आप 0 लिख देंगे और ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की सहायता से एबीसी का हमें मान निकालना है, तो हम मान कैसे निकालेंगे, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से ज्ञात कर लेते हैं। हम क्या करें, समीकरण थर्ड और फोर्थ को लेंगे, यहाँ से ए को गायब कर देंगे। क्लियर। तो समीकरण नंबर थर्ड एवं फोर्थ को हल करने पर, जरूर नहीं कि जैसा मैं करूं वैसे ही हल होंगे, आप फोर्थ और फिफ्थ को भी लेकर हल कर सकते हैं, थर्ड और फिफ्थ को लेकर भी हल कर सकते हैं। कुल मिलाके आपको समीकरणों को हल करना है और एबीसी के मान निकालना है, और जो एबीसी के मान आ जाए उन मानों को समीकरण नंबर सेकंड में पुट कर देना है। ठीक है, तो हम थर्ड और फोर्थ को हल करेंगे। थर्ड ए है, a प्लस सी और बराबर 0, फिर फोर्थ कितना दिया गया है a माइनस बी और बराबर में माइनस का 1, यहाँ से a और 1 गायब हो जाएगा तो का लिखने पर यहाँ पे घटाने पर, घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस से जे प्लस, जे और जे कट गया आपका, ये कितना बचेगा v और प्लस में c बराबर में जे कितना बचेगा 1। अब इसको समीकरण नंबर 6 मान लीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, पांचवा और छठवें को हल करेंगे, तो समीकरण 5 एवं 6 को हल करने पर, तो 6 कौन, पांचवा कौन सा, c माइनस बी बराबर 0, ये आपका समीकरण 5 दिया गया है, ये लिखा है b प्लस सी और जी 6 समीकरण। आगे और हल करना चाहते हैं सही से तो आप चाहे इसको पलट दीजिए, चाहे ऐसे ही डायरेक्ट हल कर लीजिए। यहाँ पे क्योंकि आपका b से b कैंसिल हो रहा है, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे जोड़ने पर, और ये b से b कट जाएगा। c और c कितना होगा 2c और बराबर 1, c का मान निकालेंगे, ये 2 कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, तो हमारा c का मान आ गया है। अब c का मान किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे जिससे कि हमारा b का मान भी मिल जाए, तो c का मान समीकरण नंबर c का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, रखिए यहाँ कर दे रहे हैं, तो c की जगह 1/2 माइनस का b और बराबर 0, b को इस तरफ पक्षांतर कर लीजिए तो b बराबर 1/2, तो हमारे पास b का भी मान आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इस c का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमारे a का मान भी प्राप्त हो जाएगा, तो c का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर यहाँ रख दीजिए आप, तो a प्लस c के स्थान पे कितना मान है 1/2 और बराबर में 0, तो a बराबर माइनस का 1/2। तो इस प्रकार से आपको a और b c के मान आपने निकाल लिए। अब a और b c के मान हम कहाँ पर पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में, तो लिख देंगे यहाँ पे a, b, c के मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इतना आप उतार लीजिए जिससे ये जगह बन जाए। अब क्या करना है, जे ए बी सी के जो मान है ये समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे, ए है, ए के स्थान पे कितना मान है माइनस की 1/2, एक्स प्लस बी के स्थान पे मान 1/2 और बटे में लिखा हुआ है x² प्लस में 1
प्लस में सी के स्थान पे मान भी 1/2 है और बटे में x माइनस 1 है। क्लियर? तो हम क्या करें कि अगर 1/2 ऊपर कॉमन ले लें तो जी कितना आ जाएगा आपका, इस समझ में आया? तो 1/2 हम क्या करते हैं, इसको कॉमन अगर ले लें तो इतना आ गया पहली बात मान, ठीक है, इतना मान आया है। अब हमें क्या करना है, आगे हल कर लेते हैं, माइनस का यहाँ गुणा -x/2 और प्लस में 1/2 और पूरे के बटे में x² प्लस में 1 है और प्लस 1/2 और जी कितना है x माइनस 1, जी आपका x माइनस 1 है। क्लियर? इतना समझ में आया? इतना होने के बाद अगर हम 1/2 कॉमन लेते हैं, अब ये मान आप डायरेक्ट आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए आप ये मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो इतना आप उतार लीजिए और ये मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। अब ये मान यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, कितना होगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x/2 और प्लस में 1/2 और बटे में लिखा है x² प्लस 1 और फिर प्लस 1/2 और x माइनस 1 और पूरे का क्या लेना है, हमें dx लेना है। बस क्या करना है, इसका हमें अलग अलग भाग कर देना है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस के x/2, 2 का इसमें गुणा होगा तो 2x² प्लस 1 हो जाएगा और ये dx अलग हो जाएगा। इसमें करेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/2, 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा x² प्लस 1 और जे dx प्लस इसी प्रकार से 2 का यहाँ गुणा होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 x माइनस 1 और जे dx। क्लियर? तो 1/2 सब में कॉमन है, तो आप सबसे बढ़िया है कि 1/2 पूरी में कॉमन ले लीजिए। तो ये होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन a माइनस का x है और बटे में x² प्लस 1 है और जे dx है। क्लियर? a प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन में 1 प्लस x² या x² प्लस 1 कुछ भी लिख दीजिए और ये कितना बचा, 1 अपॉन x माइनस 1 और जे dx और पूरे में बड़ा कोष्ठक लगा दीजिए। ये समीकरण इसका अवकलन पूरा बनाना है हमें, तो x² का होता है 2x, तो 1/2 इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे और माइनस चिन्ह को हमने बाहर कॉमन ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन बटे में x² प्लस 1 और जे dx। क्लियर? ये कितना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन में 1 प्लस x² और प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 और जे dx और पूरे में बड़ा कोष्ठक। अब इसको हल कर लीजिए। 1/2 ये जो है x, इसका पूरा अवकलन ऊपर का दिया गया है, तो हर का अवकलन अगर पूरा पूरा अंश दिया जाए तो उसका आंसर होता है log mod x के। तो बड़ा कोष्ठक -1/2 यहाँ पे log लिखेंगे और mod x के स्थान पे कितना है, x² प्लस 1। क्लियर? इतना समझ में आया? अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये किसका दिया गया है, tan इनवर्स x का दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x। ठीक है, ये किसका है, 1 अपॉन x होता है log mod x के बराबर, तो log mod x के स्थान पे x माइनस 1, x के स्थान पे x माइनस 1 माना हुआ है, तो इसका भी अवकलन करेंगे तो 1 आएगा और 1 का भाग करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमारा प्रश्न खत्म हो गया है, इसलिए हम प्लस में कांस्टेंट c जोड़ देंगे। ठीक है, अब और अगर आगे हल करना हो तो आप इस प्रश्न को बढ़ा सकते हैं आगे। 1/2 जे माइनस के हाफ है और हाफ अगर ऊपर जाएंगे फिर इसको लॉग को साथ में ले लेंगे तो भी आप कर सकते हैं। कितना हो जाएगा जी, माइनस के 1/2 है, जब इसके ऊपर जाएगा तो जो हो जाएगा लॉग, यहाँ माइनस का चिन्ह रख लीजिए, मोड x² प्लस 1 और 1/2 हाथ ऊपर जाएगा तो 1/2 मोड का चिन्ह और प्लस में tan इनवर्स x और प्लस में log मोड x माइनस 1 और मोड खत्म और जी प्लस में c कांस्टेंट। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, log m माइनस log m, तो 1/2 बड़ा कोष्ठक ये हो जाएगा log m अपॉन n, m के स्थान में कितना है x माइनस 1
बटे, ये माइनस का चिन्ह है तो बटे में जाएगा, ये 1/2 का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 और मॉड का निशान लगा देंगे और प्लस में टेन इनवर्स एक्स और फिर हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है, इसलिए कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। बस यही आंसर है। ठीक है।